नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पतादे। दरभंगा की बड़ी खबर यह है कि 4 जनवरी से दरभंगा के सभी स्कूलों को 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल को खोलने की जैसे ही राज्य सरकार ने निर्देश दिया है, उसके बाद से सभी स्कूल अपनी तैयारी में जुट गए थे। और हम बता दें, 4 तारीख से कई स्कूलों ने अभिभावकों को ये पत्र भेजा, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में पूरी तरह सुरक्षित स्थिति है। हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं दरभंगा के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर, जहां स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों के आगमन से पहले ही सैनिटाइजर के साथ एक बेंच गैप को रखकर बच्चों को स्कूली शिक्षा देना है, यानी उन्हें पूरी तरह विश्वास में लाना है। और आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद अभिभावकों में भी एक उत्साह होगा, क्योंकि विगत 9 महीने से ऊपर से बच्चे एक से पूरी तरह स्कूलों से बाहर रहे हैं, जिसका खामियाजा बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी पड़ा है कि ऑनलाइन क्लास हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन का कोई ज्यादा महत्व नहीं दिखाते। चलो हम आज आपको दिखाते हैं दरभंगा के कुछ स्कूल के हालात और क्या कहते हैं बच्चे और प्राचार्य। देखिए, सरकार के गाइडलाइन को लेकर के दरभंगा के स्कूलों में चर्चा का विषय विगत 3 दिनों से है। स्कूल खोले तो कैसे, किस परिस्थिति में स्कूल को खोलना आवश्यक होगा और अभिभावकों का कितना बड़ा सपोर्ट मिल पाएगा। हालांकि काफी आशा और अपेक्षाओं के बीच स्कूल खुल तो गया है, लेकिन अभी भी छात्रों की उपस्थिति में मात्र 25 से 40% ही देखी जा रही है, यानी कि अभिभावकों को भी अभी पूरी तरह विश्वास नहीं हो पा रहा है। दरभंगा के लक्ष्मी सागर अवस्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल पूरी तरह मापदंड के अनुसार सैनिटाइजर के साथ मास्क के ही छात्रों को अंदर आने की अनुमति देता है। इसके अलावा वर्ग में सभी को यह बताया जाता है कि मास्क पहनना क्यों अनिवार्य है। आखिर छात्रों में भी एक अलग रुचि और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। खुलने के बाद तो सर बहुत खुशी हो रही है, और स्कूल तो शायद अब 300 दिनों बाद खुला है। और स्कूल खुलने पे हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सही तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। तो अच्छे से हो रही है क्या रिजल्ट? हाँ सर, पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से हो रही है, और अभी मार्गदर्शन क्लासेस चल रही है। हम लोगों को जो भी परेशानियां है सर, उसका अच्छे से निवारण कर रहे हैं। किस क्लास में? सर हम 10th क्लास में। क्या नाम हुआ? सत्याकाश। सवाल एक ये भी उठता है कि छात्र छात्राओं को घर के अंदर विगत 1 वर्षों से रखने के बाद छात्राओं का आत्मविश्वास ही कम नहीं हुआ, बल्कि अभिभावकों को भी एक परेशानी से गुजरना पड़ा, क्योंकि 1 वर्ष छात्र घर के अंदर रहकर सही तरीका से शिक्षा न ले पाए। तो दूसरी तरफ स्कूलों को भी एक चैलेंज है कि इन छात्राओं को ऑनलाइन के जरिए पढ़ा तो पाए, लेकिन विगत 8 महीने में छात्र ऑनलाइन से क्या समझ पाए, ये भी छात्रों का एक रुचि दिखता है। ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ते हैं, 4 जनवरी से स्कूल आ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। हम लोग सिस्टम से आते हैं और मास्क लगा कर रहते हैं, और सैनिटाइजर लाते हैं और सही ढंग से पढ़ते हैं। हाँ, सब कुछ होता है, सैनिटाइज होता है और मास्क भी पहनने कुछ कहते हैं, और हम लोग सही ढंग से। थर्मल स्क्रीनिंग होता है? हाँ होता है। स्कूल गेट पर? हाँ। क्या नाम हुआ? सोनल। लक्ष्मी सागर में अवस्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के प्राचार्य लगातार छात्र छात्राओं को खुद अपनी निगरानी में बेंच के अंतराल और मास्क के साथ सैनिटाइजर, ये सभी आवश्यक वस्तुओं को अपने सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों का हिदायत दे चुके हैं, और छात्र छात्राओं को वर्ग में भी बताने का प्रयास करते हैं कि खुद बाजार से रहो तो दूर रहो, सामाजिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा हर छात्र को बैग में सैनिटाइजर रखना और मास्क रखना अनिवार्य है। कोरोना संकट काल में छात्र छात्राएं भी इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि कोरोना से खुद कैसे बचें, परिवार सदस्य दोस्तों को बचाएं। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरह तैयार है और छात्र छात्राओं को जागरूक कर रही है कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना काल में 4 जनवरी से विद्यालय खोलने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें 9वीं एवं 10वीं के छात्र हमारे यहाँ 50% की उपस्थिति के साथ वर्ग का संचालन प्रारंभ किया है, जिसमें सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था और अधिकतम 50% उपस्थिति की व्यवस्था कर हम लोग वर्ग संचालन करवा रहे हैं।
और आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में जो भी क्षति हुई है बच्चों को उसकी भरपाई करें, जिससे समय पर वह परीक्षा फल बेहतर कर सकें। नए बच्चे को सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हैं या चेक करते हैं कि सारे बच्चे को मास्क है या नहीं। जिस बच्चे के मास्क लगे होते हैं उनको ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। हमारे शिक्षक भी तत्परता पूर्वक वर्ग में, गेट पर और अध्यापन के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। हालांकि दरभंगा के कई स्कूल अब अपने आप को तैयार कर चुके हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो अब बच्चों के अभिभावकों से पैसे की भी बात करते हैं, लेकिन अपने स्कूल के बच्चों को कई तरह की राहत भी दे रहे हैं ताकि एक साल में जो अभिभावकों को नुकसान पहुंचा है उसकी भी क्षतिपूर्ति हो जाए और स्कूलों को भी नुकसान न उठाना पड़े। इसमें एक बीच बचाव का भी रास्ता अपनाया जा रहा है स्कूलों को लेकर के। तो हम बता दें कि दरभंगा के सेंट्रल स्कूल का भी हालात हम दिखाएंगे। दरभंगा के सेंट्रल स्कूल में भी बच्चों और अभिभावकों को उत्साहित किया गया है ताकि आप स्कूल में आए और आपको पूरी तरह सुरक्षित आप शिक्षा ले सकते हैं, जिसमें सैनिटाइजर के साथ मास्क भी अनिवार्य किया है। यहाँ तक कि दरभंगा सेंट्रल स्कूल पब्लिक स्कूल ने अपने बच्चों के लिए मास्क का भी व्यवस्था किया है ताकि सभी बच्चों को एक हाथ में मास्क दिया जाए। यह नहीं, इस क्लास में शिक्षक को बताया जाता है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या जरूरी जो गाइडलाइन है उसको पालन करें। एक कोने पर बैठना है तो एक गैप रख करके बच्चों को बैठाना है। इस बात की हिदायत भी प्राचार्य के दस्तक के द्वारा सभी शिक्षकों को दिया गया है और बार बार छात्र छात्राओं को हर वर्ग में क्लास प्रारंभ होने से पहले इसकी जानकारी दी जाती है, जिस तरह मोबाइल प्रारंभ करने से पहले आपको इसकी जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये सुरक्षा का बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए रिपोर्ट किस तरह दरभंगा सेंट्रल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बता दें, दरभंगा सेंट्रल स्कूल में भी छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए सबसे पहले उनके अभिभावकों को विश्वास में लिया गया। उसके बाद पहले दिन 25% तो दूसरे दिन 40% बच्चे स्कूल आ पाए। हालांकि स्कूल आने से पहले छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप पर पूरी तरह सरकार के गाइडलाइंस पालन करने एवं सामाजिक दूरी के साथ सैनिटाइजर और मास्क अवश्य रखने का निर्देश स्कूल प्रशासन पहले ही दे चुका है। और वर्ग संचालन आज 8 महीने के बाद प्रारंभ हुआ, जहां छात्र छात्राओं में उत्सुकता की लहर देखी गई। वहीं ऑफलाइन की पहली पढ़ाई शिक्षक भी नए तरीके से लेते हुए छात्र छात्राओं के मनोबल को भी बढ़ाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पढ़ाई अच्छे से हो रही है? यस सर। आप लोग जब स्कूल आए इससे पहले बहुत दिनों से तो आ नहीं रहे थे लॉकडाउन के चक्कर में, तो मिस कर रहे थे स्कूल को? यस सर। पढ़ाई छूट रही थी? यस। तो कितना मिस किया आपने स्कूल को? बहुत मिस किया। और कितनी सारी पढ़ाई है जो बाकी रह गई आपकी? बहुत सारी पढ़ाई भी बाकी है। किस स्टैंडर्ड में है आप बेटा? 9th में है। तो इस बार तो इसके बाद बोर्ड है आपके, यस। तो बाकी आप चाहती हैं कि स्कूल लगातार ऐसे ही चले और सर पढ़ाए पूरा सुचारू रूप से काम चले? यस सर। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। बैठ जाइए। दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य A.K. कश्यप अपने छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी पूरी तरह विश्वास में लेकर के उन्हें स्कूल के सभी गाइडलाइन को बताते हुए छात्र छात्राओं को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि दरभंगा सेंट्रल स्कूल में दूसरे दिन 40% से अधिक बच्चे पहुंच पाए। और इसने में खास करके विद्यालयों ने जो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं उसको पूर्णतया अक्षरशः करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो गाइडलाइंस आए हैं सरकार द्वारा उसको किया जा रहा है कि हम सुरक्षात्मक अभिव्यक्ति अपनी प्रकट करें। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अभी 2 दिनों में बहुत खास प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन लगभग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कह सकते हैं। जैसे कल का प्रेजेंटेशन 25% था, आज 40% के आसपास हो गया है। तो इस तरह से कक्षाएं में संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने उसको एक सेक्शन को 2 सेक्शन बनाकर और फिर उनके क्लासेस को सुचारू रूप से चलाने का सोच लिए हैं। उनका
अध्ययन अध्यापन कहीं बाधित ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी हम लोगों ने। अब सवाल यह है कि स्कूल जब गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए छात्र छात्राओं को यह बताने में लगा है कि स्कूल आए और सामाजिक दूरी के साथ सैनिटाइजर और मास्क पहने, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि छात्र स्कूल से जाने के बाद अपने घर, आसपास मोहल्ले में और खेल स्थल पर किस तरह सामाजिक दूरी और मास्क पहनते हैं। अगर यहां थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसका खामियाजा अन्य छात्रों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसे लेकर अभिभावकों की भी जिम्मेवारी अधिक बढ़ गई है, ताकि जिस तरह स्कूल में भी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, उसी तरह घर और खेल मैदान एवं छात्र छात्राओं को भी जागरूक करें, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण अन्य दोस्तों एवं परिवार के अन्य सदस्यों को न फैले, वरना एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मिथिला न्यूज। दरभंगा के कई स्कूलों को हम लगातार आपको दिखाएंगे कि क्या है स्कूलों की तैयारी, ताकि स्कूल पूरी तरह अपने आप को तैयार कर सके, अभिभावक और छात्रों के बीच विश्वास बना सके। यही नहीं, कई स्कूल अगर लापरवाही बरतते हैं तो उन स्कूलों की भी खबर हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों को भेजने से पहले परहेज करें। हम बता दें, हर अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है कि वो स्कूलों की तैयारी की समीक्षा करें, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसा बीमारी है कि लगातार फैलता ही जा रहा है। जब तक वैक्सीन सभी को नहीं लगाया जाता, तब तक ये बीमारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में यह आवश्यक है कि अभिभावक निश्चित तौर पर स्कूल में जाकर के देखें कि किस तरह सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया, किस तरह दूरी बनाकर बैठना है। सबसे बड़ा अहम सवाल है कि स्कूल जाने और स्कूल से लौटते वक्त, क्लास से निकलते वक्त बच्चे क्या सामाजिक दूरी बनाकर रखते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं और क्लास से निकलने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। ये काफी अहम है और यही चीज देखना होगा स्कूल मैनेजमेंट को, अध्यापकों को, क्योंकि आने वाले समय की विकरालता से हम लोग निजात पा सकें और एक बार फिर सामान्य माहौल बन सके। क्योंकि अगर बच्चों को अधिक दिन तक वर्ग से बाहर रखा जाए तो उसके मानसिक पतन पर भी असर पड़ता है, और इसी के तहत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। तो देखिए, मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर में हम आपको दिखाएंगे दरभंगा का क्या है हाल, स्कूल कोचिंग संस्था किस तरह कर रहे हैं गाइडलाइन का पालन।